उसके नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब 34 अध्याय उसका 26 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगे। हाँ प्रियो, यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे जीवन को क्या है, दूसरों के लिए जो है आशीष का कारण बनाना चाहता है। तो आज हमको चाहिए कि हम इस संसार में एक ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर के योग्य हो या परमेश्वर को भाए, और जो हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए जो है आशीष बन जाए। तो इसलिए आज हमको क्या करना है, उन बातों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाई जाती है, उन बातों को आज हमको छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो है प्रियो, हम तब तक परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के परंतु जो है काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई जो है अनादर के लिए। तो जो अपने आप को शुद्ध करेगा वह जो है आदर का बर्तन ठहरेगा और पिता के काम आएगा, कहता और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो जो है प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आज हम जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और इसके लिए जो है हमको जो है थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयास करना होगा। और वह प्रयास यह है कि अपने आप को जो है पवित्र बनाए रखना है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो आज यह प्रिय, आज हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, और यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर का वचन के लिए जो है समय देंगे। हम यदि देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, कहता है। तो जो है प्रिय, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को शुद्ध करता है। और जब कभी हमारे जीवन में पाप हो जाते हैं तो हम जब परमेश्वर से जब क्षमा मांगते हैं तो उसका लहू जो है हमको धो के शुद्ध करता है। तो आज हमको चाहिए कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय निकालें। और यदि कभी हमारे जीवन से अनजाने में जो है पाप जब हो जाता है तो जो है हमको क्या करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है और फिर से उसके पीछे चलना है। क्योंकि जो है जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे जीवन को क्षमा करेगा और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। बस हमको जानबूझ करके पाप नहीं करना है, क्योंकि जब हम जानबूझ करके पाप करते हैं तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के अनुग्रह को जो है ख़त्म करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने किया, हम देखते हैं कि वह जो है जानबूझ करके जो है यीशु मसीह को पकड़ाया, एक योजना के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में पकड़ाया, जिसके कारण ये हुआ कि जो है उसने अपने आप को जो है आत्महत्या कर लिया उसके जीवन में। फिर वह अनुग्रह नहीं रहा जो उसको मन फिराव के लिए जो है मदद करता, या जो है पश्चाताप करने के लिए मदद करता, जिसके कारण वह क्या किया, अपने आप को जो है दोषी ठहरा कर अपने आप को जो है हत्या कर लिया। तो जो है प्रिय, आज हमको ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। इसके लिए हमको चाहिए कि जो है हम जानबूझ करके पाप करने से बचें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम जो है स्वर्गीय सामर्थ्य का है ना भागी हो करके, पवित्र आत्मा के जो है भागी हो करके यदि हम फिर से जानबूझ करके पाप करते हैं तो हमारे लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और तो आज हमको चाहिए कि हम अपने आप को जो है पवित्र बनाए रखें, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिसका नाम प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, सूरजमणि है पिता परमेश्वर, और ये बहन पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु कुछ योजनाओं को बना रही है प्रभु के। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु कुछ लोगों ने प्रभु इनको दुख दिया प्रभु जी, जिसके कारण अब उनसे बदला लेने के लिए योजनाओं को बना रही है प्रभु जी। ऐसा करूँगी वैसा करूँगी करके प्रभु इस बहन की तो सहायता कर, जानबूझ करके प्रभु जी योजना के साथ, प्लानिंग के साथ पाप करने से अपने आप को बचा सके, और प्रभु जी आपके लिए शुद्ध और पवित्र बर्तन बन करके संसार में जी सके, जिससे प्रभु इनके जीवन के द्वारा कई लोग आशीष पा सके। प्रभु इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई, जो जानबूझ करके प्रभु पाप करने की ओर अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी, या तो फिर जो योजना बना रहे हैं कुछ गलत कामों को करने का, ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु कि ये प्रभु ऐसा करके अपने जीवन से आपके अनुग्रह को समाप्त न करने पाए पिता परमेश्वर। तो आप अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को तो बलवंत कर, और प्रभु जी तेरी महिमा के लिए दृढ़ और स्थिर कर। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी पेट दर्द की समस्या से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, भयंकर पेट दर्द, एक बहन
बहन प्रभु जी जिसको प्रभु जी भयंकर पेट दर्द होता है, जिसके कारण जब उसके जीवन में प्रभु जी पेट दर्द की समस्या उत्पन्न होता है, वो रात भर नहीं सो पाती है। प्रभु इस बहन की तो सुधीले प्रभु जी, और ना सो पाने के कारण प्रभु इनकी आंखों में प्रभु हल्का सूजन भी आ जाता है। प्रभु इस बहन की तो सुधीले इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने पाए। और जितनी भी अंधकार की ताकतें प्रभु, जितने भी प्रभु अशुद्ध आत्मा इनके जीवन का पीछा कर रही है, जिस बीमारी के इनके जीवन में ढालते हैं, उसे मैं यीशु के नाम से आज्ञा देते इस बहन के जीवन को छोड़ के पूरी रीति से यीशु के नाम से छाती रहने पाए। तो आप प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ा और प्रभु जी तेरे छुटकारे को प्रदान कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबके जय।